नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले हैं जिससे हम नेपाल तिब्बत मार्ग की विभिन्न स्थितियों से परिचित होंगे। कथा कहानी, कविता, संस्मरण, डायरी लेखन तथा साहित्य की अन्य विधाओं की तरह यात्रा वृत्तांत लेखन भी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इस विधा के अंतर्गत कोई लेखक किसी स्थान के भ्रमण के समय हुई अनुभूतियों का ब्यौरा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में भी लेखक ने नेपाल और तिब्बत के बीच के दुर्गम रास्ते की यात्रा का रोमांचक वर्णन किया है। ध्यान देने योग्य बात है कि यह यात्रा वृत्तांत किसी पिकनिक का वर्णन नहीं है, बल्कि इसे पढ़कर लगता है कि उनकी यह यात्रा एक कठिन तपस्या है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। ये लेखक की पहली तिब्बत यात्रा थी जो उन्होंने वर्ष 1929-1930 के दौरान नेपाल के रास्ते से की थी। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम लेखक के विषय में जानेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा में 3 स्थानों का योगदान रहा। इन्होंने अपनी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर से प्राप्त की। इनका मूल नाम केदार पांड्य था। वर्ष 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन्हें पाली, प्राकृत, तिब्बती, अपभ्रंश, चीनी, रूसी और जापानी समेत अनेक भाषाओं का ज्ञान था। बहुत अधिक ज्ञान होने की वजह से इन्हें लोग महापंडित कहकर संबोधित करते थे। इन्होंने साहित्य, दर्शन, धर्म, राजनीति, इतिहास और विज्ञान के साथ साथ कई विषयों पर किताबें लिखी। इसी के साथ इन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां मेरी जीवन गाथा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र आदि हैं। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत में अपना स्थान है। इनका यात्रा वृत्तांत मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ विभिन्न स्थलों की जानकारी भी देता है। इनकी रचनाओं में भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी नजर आता है। इन्हें वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं वर्ष 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेखक की मृत्यु सन 1963 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई। तो बच्चों, आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। लेखक यात्रा वृत्तांत का आरंभ बीच मार्ग से कर रहे हैं। वे नेपाल और तिब्बत के बीच किसी स्थान पर हैं। जिस समय फरी कलिम्पोंग का मार्ग नहीं खुला था, उस समय नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीजें भी इस रास्ते से ही तिब्बत जाया करती थीं। उस समय भारतीयों का तिब्बत में प्रवेश वर्जित था, अतः उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। यह केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। इस रास्ते पर हर जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इन किलों में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। जिस समय लेखक इस मार्ग से गुजर रहे थे, उस समय तक इन मकानों की स्थिति खराब हो चुकी थी। जिन स्थानों पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ था, केवल वही स्थान आबाद दिखता था। ऐसे ही एक चीनी किले में लेखक चाय पीने के लिए ठहरे थे। इस यात्रा वृत्तांत का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।